दोस्तों, मुंबई के एक हॉस्पिटल में 14 साल की एक लड़की एडमिट है, जिसकी डॉक्टर, अटेंडेंट, स्टाफ, सफाई कर्मचारी सबके सब लेडीज हैं। यहाँ तक कि जो पुलिस ऑफिसर उसके पास आती है वो भी लेडीज है और उसके पास किसी भी आदमी को जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि तकरीबन 48 घंटों तक 12 लोगों ने उसके साथ हैवानियत की उस हर हद को पार किया जो सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दोस्तों, मैं अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरी वीडियोस एक मैच्योर ऑडियंस के लिए होती है, बट आई वुड रिकमेंड अगर आपकी एज 18 साल से कम है तब भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप कभी भी इस सिचुएशन में ना फंसे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल कहानी की स्टार्ट होती है एक कपल से जो बनवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिखाने आता है कि उनकी 14 साल की बच्ची 2 दिन से लापता है। दरअसल उसका रीजन ये था कि ये लड़की अपने घर से भागकर पुणे रेलवे स्टेशन पे अपने दोस्त से मिलने जाती है, बट उसका दोस्त वहाँ पे कभी पहुँचता ही नहीं है। तो वो लड़की वहाँ पे बैठी घबरा रही होती है और रो रही होती है। तभी उसके ऊपर नजर जाती है एक ऑटो ड्राइवर की, जो देखता है कि लड़की काफी डरी हुई और सहमी हुई लग रही है। सो वो ऑटो ड्राइवर लड़की के पास जाके पूछता है कि बेटा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो। तो लड़की उसे बताती है कि वो अपने एक दोस्त से मिलने आई थी, बट उसका दोस्त आया नहीं, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो पहले तो ऑटो ड्राइवर वहां से चला जाता है, बट कुछ देर बाद अपना ऑटो लेकर वापस आता है और उस लड़की को बोलता है कि मैं आपके दोस्त को जानता हूँ, वो यही पास के इलाके में आपका वेट कर रहा है और उसने मुझे बोला है आपको लाने के लिए। बेचारी छोटी सी बच्ची उसके ऊपर यकीन कर लेती है और उसके साथ ऑटो में बैठ के चल पड़ती। सो ऑटो वाला इसी चीज का फायदा उठाता है और लड़की का भरोसा जीतने के बाद उसे एक बोतल पानी देता है। सो लड़की उस पानी को पी लेती है। उसके बाद जैसे ही ऑटो रुकता है, लड़की ऑटो से नीचे उतरती है, वो बेहोश होकर गिर जाती है। सो ऑटो वाला उस लड़की को वापस ऑटो में डालकर शहर से बाहर एक जंगल में लेके जाता है। वहां पर उसके साथ वो पहली बार बलात्कार करता है। लड़की अभी भी बेहोश हालत में होती है। उसके बाद वो आदमी अपने दोस्तों को फोन करता है जो कि शहर में ही एक होटल में रुके होते हैं, और वो उस लड़की को उसी बेहोशी की हालत में उस होटल में लेके जाता है, जहां पर तकरीबन 12 लोग एक कमरे में उसके साथ बार बार बलात्कार करते हैं और हैवानियत की हर हद को पार करते हैं। लड़की रोती रहती है, चिल्लाती रहती है, बट उसकी कोई नहीं सुनता। और तकरीबन 1 दिन तक उस लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद उनमें से एक आदमी की इंसानियत जाग जाती है और वो उस लड़की को वापस उसी पुणे रेलवे स्टेशन पे छोड़ आता है। अब उसके बाद उस लड़की के साथ जो होता है वो सुन के आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। दरअसल वो लड़की रेलवे स्टेशन पर बैठकर रो रही होती है कि वहीं पर जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी नजर उस लड़की के पास जाती है। सो वो उस लड़की को अपने साथ उठा के जबरदस्ती ले जाते हैं और फिर से उस लड़की के साथ पूरे 12 घंटे तक वो लोग बलात्कार करते हैं। वो लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, खाना मांगती रहती है और रहम की भीख मांगती रहती है, पर उनमें से कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता। उसके बाद अगले दिन वो सफाई कर्मचारी उस लड़की को एक नॉर्थ में चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। और वो लड़की ट्रेन में बैठकर रोती रहती है और तकरीबन पूरे 1 दिन का सफर कर चंडीगढ़ पहुंच जाती है। और हैरानी की बात यह है कि वो लड़की पूरा 1 दिन ट्रेन में बैठ के रोती रही, बट कोई भी आदमी या औरत उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आए। जब वो लड़की चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है और वो वहां पर बैठ के रो रही होती है, तभी वहां पे एक सज्जन व्यक्ति होते हैं जिसकी नजर उस लड़की के ऊपर जाती है, जो कि जीआरपी में पुलिस ऑफिसर होते हैं। तो वो उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं, बट वो लड़की इतनी घबराई हुई होती है कि वो उस ऑफिसर को अपने पास नहीं आने देती। बट वो ऑफिसर समझदार होता है, वो समझ जाता है कि इस लड़की के साथ होना हो कुछ गलत हुआ, इसलिए वो चाइल्ड वेलफेयर वालों को कॉल करता है और वहां से एक लेडी ऑफिसर आती है। वो इस लड़की से बात करने की कोशिश करती है, बट शुरू में लड़की बहुत ज्यादा घबराई होती है, इस वजह से वो बात नहीं करती। बट धीरे धीरे वो लेडी ऑफिसर उस लड़की का भरोसा जीतती है, उसे विश्वास दिलाती है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा और जिसने भी उसके साथ गलत किया उसको प्रॉपर सजा मिलेगी। तो वो लड़की थोड़ा सा कंफर्टेबल होती है और वो सारी बात जो उसके साथ हुई थी 2 दिनों में वो डिटेल में उस लेडी ऑफिसर को बताती है। उसके बाद वो लेडी ऑफिसर बनवाड़ी पुलिस स्टेशन में कॉल करके कंफर्म करती है कि लड़की उनके पास है और वो उन्हें मुंबई लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें दाद देनी पड़ेगी उस पुलिस ऑफिसर की और उस लेडी ऑफिसर की, क्योंकि वो लड़की को अपने साथ मुंबई लेकर आए और बनवाड़ी पुलिस स्टेशन पे पहुंचे और कंप्लेंट दर्ज कराई और कार्रवाई शुरू हुई। लड़की के बयान के अनुसार पुलिस ने पुणे रेलवे स्टेशन के आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उसकी फुटेज को चेक किया और उन्हें उस ऑटो ड्राइवर का ऑटो दिख गया जिसमें लड़की बैठी थी, और उसके नंबर को ट्रेस कर पुलिस ने उस ऑटो ड्राइवर को उठा लिया। और पुलिस वालों ने जब उस ऑटो ड्राइवर के साथ पूछताछ की तो उसने अपने बाकी दोस्तों का भी नाम ले लिया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
और बाद में सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ही उन सफाई कर्मचारियों को भी पकड़ लिया गया और वो अब पुलिस की हिरासत में है और उस लड़की को मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया जहां पर उसका इलाज हुआ। बट दोस्तों, आपको इस पूरे इंसिडेंट से क्या लगता है कि इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसको उस चीज का इंसाफ मिल पाया? तो जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।